रहे चंद्रा टाइम्स। मैं हूं लकी कुमारी। पिछले 4 दशकों से सहरसा के लोग एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। वो है बंगाली ढाला के पास लगातार लगने वाला जाम। यह जाम केवल ट्रैफिक के कारण नहीं है, बल्कि सहरसा के विकास में हो रही अनियमितताओं और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। इस जाम से सहरसा की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से हर बार तारीख पे तारीख मिलती है और समस्या जस की तसी बनी रहती है। इस जाम से मुक्ति पाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अब स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारियों का धैर्य भी जवाब दे चुका है। लगभग 40 वर्षों से यह संघर्ष चल रहा है और प्रदर्शनकारियों की यह स्थिति है कि उन्हें अब खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या कभी उनका सपना भी पूरा होगा या नहीं। इन प्रदर्शनकारियों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संघर्ष में लगा दी है और आज भी उन्हें केवल एक सपना ही नजर आता है, सहरसा में ओवरब्रिज का भी निर्माण हो और जाम की समस्या समाप्त हो। इतिहास को देखा जाए तो भारत की आजादी के लिए 1857 से 1947 तक संघर्ष चला था, यानी लगभग 100 साल तक। और सहरसा के लोग भी अब 4 दशकों से ओवरब्रिज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी दौरान उनके धैर्य का स्तर थक चुका है। यह संघर्ष आजादी के आंदोलन की आधी अवधि के लिए बराबर हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश सहरसा के लोग अब तक अपनी समस्या का समाधान नहीं पा सके हैं। जाम की समस्या से न केवल स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि इसका कारण व्यापार है, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सहरसा में प्रवेश करने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं और यह स्थिति रोज की बनी रहती है। इसकी वजह से कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंसकर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, जो कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। वर्तमान में प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य ओवरब्रिज का निर्माण है ताकि इस जाम से राहत मिल सके। हालांकि सहरसा के लोग सरकार से बार बार उम्मीदें लगाते हैं कि एक दिन इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन इस स्थिति में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है और स्थानीय नेताओं के द्वारा भी कई बार आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन जब तक जमीन पर कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ है तब तक यह आश्वासन खाली ही साबित हुए हैं। और अब सवाल यह उठता है कि क्या सहरसा में भी ओवरब्रिज का निर्माण कब होगा? क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी? क्या यह जाम एक और दशक तक जारी रहेगा? क्या कभी यह सपना साकार होगा या सहरसा के लोग हमेशा के लिए अपनी इस लड़ाई में थक कर हार जाएंगे? सहरसा के लोग भी इस जाम से निजात पाने के लिए भी एक बार फिर आवाज उठा रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाए। अगर सरकार सही तरीके से इस काम करे तो यह जाम भी जल्द ही खत्म हो सकता है और अब सहरसा में भी विकास की नई राह खुल सकती है। और अब यह देखना होगा कि क्या प्रशासन अपने वादे को भी निभाएगा और सहरसा को इस जाम से छुटकारा दिलाएगा या फिर यह संघर्ष और भी लंबा खींचेगा। धन्यवाद।